हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, सब ठीक ठाक चल रहा होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन का, ये अपना लेक्चर नंबर 4। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो कुछ टॉपिक रह गए थे मॉडुलस फंक्शन में, छोटी छोटी बातें हैं, मैं उसको आज चर्चा करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में। ट्रायंगल इनइक्वालिटी बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में हमने पढ़ रखा है पहले भी, और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको देखेंगे। तो सबसे बेसिक बातें करते हैं हम पहले। सबसे बेसिक बात जो इसमें सबसे फर्स्ट थिंग है, इसका स्टेटमेंट अगर लिखेंगे, दैट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस मॉड ऑफ वाई। ये पहला चीज़ है। दूसरी बात अगर करें इसमें, तो इस तरीके से अगर देखें तो ये जो क्वांटिटी है अपने पास, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, इसका पूरे का जो मॉड वैल्यू है दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस मॉड ऑफ वाई। तो ये इस तरीके से आएगा। अगर इसको अगर कॉम्बाइंड फॉर्म में देखें, अगर कॉम्बाइंड फॉर्म में अगर देखें, तो कॉम्बाइंड फॉर्म में बहुत ही आसान है समझना, हम समझ सकते हैं इसको। तो कॉम्बाइंड फॉर्म में अगर देखें, कॉम्बाइंड फॉर्म में तो क्या आएगा, तो कॉम्बाइंड फॉर्म में अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस मॉड ऑफ वाई, दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई आएगा, है ना। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये चीज़ हो जाएगा मॉड में एक्स, और ये चीज़ माइनस मॉड ऑफ वाई, और ये इस तरीके से आएगा, है ना। तो इसी का कॉम्बाइंड फॉर्म है, और ये बहुत ही यूज़फुल रिजल्ट है। अगर बात करें तो हमें इसको कॉम्बाइंड फॉर्म में ही याद रखना है। अगर कॉम्बाइंड फॉर्म में अगर देखें तो रिमेंबर दिस, है ना, इसी को याद ही रखना है कॉम्बाइंड फॉर्म में। काफ़ी यूज़फुल रिजल्ट है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आया। अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करें तो सबसे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्यों इसका नाम पड़ा, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसका नाम क्यों पड़ा, ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ अगर हम ये जान लें तो बहुत ही आसान होगा अपने लिए। तो इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा, ट्रायंगल से तो कुछ रिलेशन तो रखता ही होगा भैया। अब सर ये ट्रायंगल से कैसे क्या रिलेशन रखता है, मैं इस चीज़ को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करें तो बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल बनाते हैं और इस चीज़ को समझते हैं अपन। तो जैसे अगर बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि ये वेक्टर है अपने पास, एक्स वेक्टर है ना, और ये वेक्टर अपने पास मान लेते हैं इसी को ज्वाइन करता है, ये वाई वेक्टर है ना। तो ये इस तरीके से अगर बात करें, इसमें ये वाई वेक्टर है मान लेते हैं, दिस इज वाई वेक्टर। तो इसका मॉड निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा। और दोनों का अगर हम रिजल्टेंट बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर ही आएगा अपने पास। तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, दैट इज एक्स वेक्टर प्लस ऑफ वाई वेक्टर। तो ये इसका रिजल्टेंट करेंगे तो ये आएगा। सिमिलरली अगर नीचे की तरफ ले ले यही चीज़, ये इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास नीचे की तरफ, दैट इज माइनस ऑफ वाई आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ वाई आ जाएगा, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान चीज़ है। तो इसका भी रिजल्ट मॉडुलस लेंगे तो मॉड ये इस तरीके से आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, तो इधर रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा एक्स माइनस वाई वेक्टर आएगा। तो इसका मॉडल लेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अगर हम ट्रायंगल अब कंसिडर करें, कोई छोटा सा ट्रायंगल अगर कंसिडर कर ले तो उसमें हम समझ सकते हैं। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में दो बातें होती हैं, तो उसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता हूँ पहले। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट ये होता है कि सर सम ऑफ एनी टू साइड्स, any two sides is greater than their third side। सर ये होता है। सेकंड स्टेटमेंट अगर बात करें कि सर डिफरेंस ऑफ
difference of any two sides is less than their third side. ये इस तरीके से आएगा। तो ये दो स्टेटमेंट है, उसी का यूज़ हमें करना है। अब जैसे इसको अगर हम कंसीडर करें, मैं पेंसिल लेता हूँ इसमें कर्सर। अब जैसे यहाँ से इसको कंसीडर करें, ये जो अपने पास दिख रहा है इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, तो इसका मॉड वैल्यू सर ये हो जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस दोनों का जो सम होगा ना, दैट इज़ मॉड ऑफ एक्स, और दूसरा जो साइड है मॉड ऑफ वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। इक्वलिटी कब लगेगा? इक्वलिटी तब आएगा जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे, एक ही लाइन में रहेंगे, तो उस केस में हो जाएगा। इन जनरल अगर बात करेंगे तो एक इक्वलिटी का भी साइन हम कंसीडर कर लेते हैं। तो इसीलिए ट्रायंगल इनइक्वलिटी सब नीचे वाले इसी में अगर हम इसी में नीचे वाले को कंसीडर करेंगे, ये जो नीचे वाला है अपना पास, ये इस तरीके से, तो नीचे वाले में हमें क्या दिखाई देगा? वही चीज़ अब माइनस में दिखाई देगा, दैट इज सेम चीज़ दिखाई देगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होगा। तो दोनों ही चीज़ें होल्ड करेगा। सिमिलरली डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस के लिए भी रिजल्ट आ जाएगा। ये काफ़ी यूज़फुल रिजल्ट है, इसको समझना बहुत टफ काम नहीं है, बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। अब इसका मेन चीज़ है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन, इसका जो एप्लीकेशन अगर हम बात करें कि कई जगह हमें इसका एप्लीकेशन आगे भी चल के दिखाई देगा, है ना। एप्लीकेशन अगर डिस्कस करें ये कहाँ से दिखाई देगा आगे एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन आपको कहाँ दिखाई देगा ये मैं बता देता हूँ। एक तो सर इसका एप्लीकेशन दिखाई देगा आपको सर मॉडुलस के अंदर ही दिखाई देगा, उसके अंदर पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी का। दूसरा सर कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका सीधा एप्लीकेशन दिखाई देगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तीसरा अगर बात करें सर तो इसका जो मेन एक और चीज़ दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, वेक्टर के अंदर। वेक्टर से आया है रिजल्ट, वेक्टर के अंदर। तो खैर यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ भी ये इम्पोर्टेंस रखता है। हर जगह अपना अपना इसका इम्पोर्टेंस है। तो चलो मैं समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मॉडुलस के अंदर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सर जैसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, सबसे सिंपल सा एक छोटा सा प्रॉब्लम लेता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि सर सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ दिस इज एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। वैसे मैं इसको पहले, जिन लोगों ने लेक्चर अगर पहले का देखा होगा तो उनको पता होगा कि इसको सर मैं दो तरीके से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्या क्या था दो तरीके? तो सर एक तो नंबर लाइन आप बनाओ, यहाँ पे मॉड 0x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3, यहाँ से एक केस, दूसरा केस, और ये सर तीसरा केस, ऐसे करके सॉल्व करके बताया था। फिर अगर चर्चा करें तो दूसरा क्या है, अगला मेथड एक बताया था सर हम ग्राफिकल मेथड से तो सॉल्व करना बताया ही था, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना। आज हम एक चीज़ जानेंगे, थर्ड मेथड, है ना, नेक्स्ट मेथड, ट्रायंगल इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से इसको हम समझेंगे आज। ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ट्रायंगल इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से इसको समझा जा सकता है अगर हम कंसीडर करें इस तरीके से। अगर कंसीडर करें क्या, तो सर अगर कंसीडर किया जाए, दो नंबर कंसीडर करता हूँ, x माइनस में सर x माइनस ऑफ 3, इसका मॉड अगर लेंगे तो यहाँ पे दो नंबर, एक ये है और दूसरा ये है। तो दिस मॉड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा सर, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ माइनस ऑफ x माइनस 3 आएगा। तो ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है दिस इज लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस सर मॉड ऑफ x माइनस 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैंने बताया था पहले भी कि सर मॉड ऑफ माइनस मसाला इज सेम एज मॉड ऑफ मसाला, है ना, एक ही बात है, इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं।
अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है इसका अगर कैलकुलेशन करें, जो इस साइड में लिखा हुआ है इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू निकल के क्या आएगा, 3 आएगा सर। तो 3, इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख लूँ तो ये दिखाई देगा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आया। अब यहाँ से समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। तो सर यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, यहाँ से सर मुझे ये समझ में आया कि ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ था, ये जो क्वांटिटी सर लिखा हुआ था ये इस तरीके से ये था, इधर देखो ये वही चीज़ है जो वहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि सर ये जो क्वांटिटी है दैट इज मॉड ऑफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, लेकिन यहाँ पे मुझे सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा था एम इज इक्वल टू 2 के बारे में बात किया जा रहा था, है ना। तो एम इक्वल टू 2। अब ये जो क्वांटिटी है ऑलवेज 3 या 3 से अधिक रहेगा, लेकिन इक्वल टू 2 पूछा जा रहा है तो कभी सॉल्यूशन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा सर, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आंसर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल बात है, छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमने समझा एक छोटे से कॉन्सेप्ट के थ्रू। तब अब यहाँ पे कुल मिला के अब इस प्रॉब्लम को हम 3 अप्रोच से समझ लिए, फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच और ये अपने पास दिस इज द थर्ड अप्रोच। तो ये तीनों अप्रोच से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड अप्रोच पिछले लेक्चर्स में हमने देख रखा है, बाकी यहाँ पे हमने अभी एक नया अप्रोच भी सीख लिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काफ़ी हो जाता है समझना। दूसरा इसका जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का जो एप्लीकेशन है वो एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूँ और है ना, उससे समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो सेकंड एग्जांपल की सर गिवन ये दिया हुआ है कि गिवन z प्लस 2y(z) इसका मॉड वैल्यू इक्वल टू सर 3 दिया हुआ है, वेयर z बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पूछा जा रहा है कि फाइंड मॉड z मिनिमम एंड मॉड ऑफ z मैक्सिमम, ये पूछा जा रहा है। और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल उपाय है अपने पास, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम तो सर अभी कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं है, सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है, बिल्कुल आता है सर हमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट लिखूँगा, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट अगर लिखेंगे तो क्या स्टेटमेंट आएगा, ये मॉड ऑफ z प्लस 2y(z) इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज मॉड ऑफ z प्लस 2y मॉड ऑफ z एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, दिस इज मॉड ऑफ z माइनस 2 अपॉन में दिस इज मॉड ऑफ z। ये इस तरीके से है। अब हमें दिया हुआ है इसका वैल्यू, क्वेश्चन में इसका वैल्यू सर 3 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। रखते हैं उसका वैल्यू और सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सर यहाँ से ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये सर बन जाएगा, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज मॉड ऑफ z माइनस 2y मॉड ऑफ z का पूरे का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज मॉड ऑफ z प्लस 2y मॉड ऑफ z, इस तरीके से बन जाएगा। अब एक्चुअली क्या है, ये इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ना हम मॉड ऑफ z को ना t मान लेंगे, मॉड ऑफ z को t मॉडुलस है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि सर t का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, जनरली इसको भूल जाते हैं, ये ध्यान रखना है कि सर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब इसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, 2 इनइक्वालिटी है एक्चुअली में, तो सर एक पार्ट इधर सॉल्व होगा, एक पार्ट इधर सॉल्व होगा। बाद में हम दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, एक तो इधर आ गया सर, एक इधर आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहला पार्ट सर मॉड ऑफ z माइनस 2y मॉड ऑफ z, इसका मॉडुलस वैल्यू दिस इज
लेस देन और इक्वल टू 3। दूसरा पार्ट है सर मॉड ऑफ z प्लस 2 बाई मॉड ऑफ z एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वलिटी को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहला पार्ट अगर सॉल्व करने के पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा इजी दिख रहा है। मॉड ऑफ जेड को हम टी मान लिए थे, तो ये इसको यहाँ से अगर टी रख लें तो टी प्लस हो जाएगा सर 2 बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक चीज़ यहाँ से हम जानते हैं कि टी पॉजिटिव है, दिस इज 2, तो ये चीज़ हो जाएगा सर टी स्क्वायर माइनस में 3t प्लस ऑफ 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि टी पॉजिटिव है। अब यहाँ से फैक्टराइज कर लेंगे तो t माइनस 1 इंटू में क्या आएगा t माइनस 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सर t का वैल्यू आएगा t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, दिस इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से सर 1 आएगा और यूनियन 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें ये भी कंसीडर करना है ना, ये कंसीडर करना है कि सर t पॉजिटिव था, इसको कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा सर t बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 0 से स्टार्ट होगा, 0 to 1। ये इस तरीके से हम इसको हाँ, तो सर इसको कैसे आगे करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सर ये बहुत ही सिंपल है, आगे प्रोसीड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे दिख रहा है जो सॉल्यूशन आ रहा है वो सॉल्यूशन क्या आएगा, कुछ टेक्निकल इशू रह गया था, उसको मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से मैं करता हूँ फिर से। तो ये यूनियन क्या आ जाएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, दिस इज 2 to इन्फिनिटी। ये इस तरीके से आ जाएगा। मैं इसको कंसीडर करने की बात कर रहे थे, इसको कंसीडर अगर करते हैं, दिस इज कंसीडर अगर करते हैं तो t बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से सर ये बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन फिर 2 से लेके ये इन्फिनिटी होगा, है ना। तो ये इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। तो सर ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। नाउ सेकेंड वाले पार्ट में हम बात करते हैं, सेकेंड वाले पार्ट में क्या होगा। तो सेकेंड वाले पार्ट में अगर डिस्कस करेंगे तो सेकेंड वाले पार्ट में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा सबसे पहली बात, मॉड के अंदर में पढ़ाया था ये मॉड ऑफ जेड माइनस 2 बाई मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। अब ये 2 सेक्शन में फिर से बढ़ जाएगा, है ना। ये सब बातें मैंने इक्वलिटी में अच्छे से किया था, आपको कष्ट है तो वहाँ जाके समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये मॉड ऑफ जेड माइनस 2 बाई मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3 आएगा, इसमें एक पार्ट। और दूसरा आएगा जेड माइनस, दिस इज जेड माइनस 2 बाई मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो जेड को टी मान लिया था, तो सर टी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, टी स्क्वायर प्लस ऑफ 3t हो जाएगा सर, यहाँ से माइनस 2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आएगा माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 9 प्लस ऑफ 8 दैट इज 17 आएगा, बाई यहाँ से 2 आएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो t बिलोंग्स टू आएगा, दैट इज ग्रेटर देन है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस कॉमा माइनस 3 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2 और फिर यूनियन माइनस 3 प्लस अंडर रूट 17 बाई 2 से लेके इन्फिनिटी आएगा। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि t अपना क्या था, पॉजिटिव था। तो सर t पॉजिटिव था तो सिर्फ इसमें अगर उसको भी कंसीडर करें कि t ग्रेटर देन 0 है, तो इसको अगर कंसीडर करेंगे तो सर इसके साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन सेट करेंगे तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। तो सर 0 पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए तो निगेटिव वाला सेक्शन तो कट जाएगा,
तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ही रहेगा। तो सर यहाँ से आ जाएगा t बिलोंग्स टू, एक ही पार्ट बचेगा -3 प्लस √17/2 से लेके इन्फिनिटी, ये ऐसे आ जाएगा। और दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा t² -3t -2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का रूट निकालेंगे तो t इक्वल टू 3 प्लस माइनस √17/2। तो लेस देन है तो सर t बिलोंग्स टू छोटा से बड़ा होता है, तो 3 माइनस √17/2 से लेके हो जाएगा 3 प्लस √17/2 आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से, लेकिन t अपना क्या था, ग्रेटर देन 0 था, इसको भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। तो कंसीडर जब करेंगे तो यहाँ से t बिलोंग्स टू आ जाएगा सर 0 से लेके 3 प्लस √17/2 ये आ जाएगा। अब इस दोनों का हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ले लेते हैं सर। इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो यहाँ से दिख रहा है मुझे, आप खुद भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान काम है। t बिलोंग्स टू हो जाएगा -3 प्लस √17/2 से लेके 3 प्लस √17/2 ये इस तरीके से आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही आसान है। इस तरीके से सॉल्व अगर किया जाएगा तो मेरे ख्याल से कोई समस्या ही नहीं आनी चाहिए। हाँ, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से इसको सॉल्व हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आए। समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ें मुझे क्लियर कट समझ में आए, है ना। कभी भी अगर कोई भी चीज़ अगर पढ़ना हो चाहे समझना हो तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो चीज़ें जितना अच्छे से मुझे समझ में आए, जितना अच्छे से क्लियर हो उतना बेहतर हो। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है पहली बात। कुछ लोग क्या होते हैं, कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि सर इतना कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन मेरे ख्याल से एक एग्ज़ाम का हिस्सा ही होता है, वो भी, है ना, एग्ज़ाम का हिस्सा है। तो उसको हमें नेगलेक्ट करके नहीं चलना चाहिए, हमें करने की कोशिश करना चाहिए। कैलकुलेशन अगर नहीं करेंगे तो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। हो सकता है गलत भी हो जाए कभी कभी कैलकुलेशन से उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट घबराना नहीं है और मुझे इसको मतलब लेके चलना चाहिए। हम लोग को बहुत इजी तरीके से लेके चलना चाहिए, कैलकुलेशन करने का कोशिश करते रहना चाहिए। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पार्ट आया है अपने पास, और ये जो एक और पार्ट था, इसका जो सॉल्यूशन जो शुरुआत में हमने किया था, अब इसका अपने को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज इंटरसेक्शन। तो इसका इंटरसेक्शन हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। अब इंटरसेक्शन लेने के लिए सर नंबर लाइन पे सबको इकट्ठे डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्मॉलर ग्रेटर पता होना चाहिए। तो √17 का जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 4 प्लस 3 दैट इज 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सर ठीक है। अब ये अगर बात करेंगे तो 17 माइनस 3 4 पॉइंट समथिंग माइनस 3 तो 1 पॉइंट समथिंग बाई 2 1 पॉइंट समथिंग बाई 2 करेंगे तो ये चीज़ आएगा 0.5 से थोड़ा सा ग्रेटर आएगा, हल्का सा। तो नंबर लाइन पे अगर सबको प्लॉट करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा प्लॉटिंग करने का। तो यहाँ पे मैं प्लॉटिंग कर देता हूँ इधर। तो सबसे छोटा जो है सर यहाँ पे अपने पास 0 है इस सब में, दिस इज 0। सबसे छोटा जो है सर ये 0 है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 0 के बाद मेरे ख्याल से इसी का नंबर है -3 नहीं, हाँ -3 प्लस √17/2। उसके बाद सर किसका नंबर है अपने पास, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, तो सर 1 है। तो 1 को लिख देते हैं।
फिर उसके बाद क्या है 2 है, तो सर 2 को लिख देते हैं। फिर उसके बाद 3 प्लस √17/2 है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए। अब सर हम वो बनाएंगे, पहला वाला कंडीशन ये बोला यहाँ से यहाँ रहेंगे, तो रहो भाई तुम यहाँ से लेके यहाँ तक रहना चाहता है, उसको पसंद है। फिर दूसरा कंडीशन बोला है 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। तो सर ये 0 से 1 है, 0 पे ओपन रहेगा, 0 से 1 है और 2 से लेके इन्फिनिटी है। इस तरीके से है ना। तो दोनों का जो ओवरलैपिंग सेक्शन अगर बात करें तो ओवरलैपिंग सेक्शन मुझे ये दिख रहा है, ये इस तरीके से अगर ओवरलैप कराए तो ये सर इसका ओवरलैपिंग सेक्शन है दोनों का। इस तरीके से सर ये इसका एक रीजन ये है, दूसरा ओवरलैपिंग रीजन सर ये है ना। तो इस तरीके से जो टी का रेंज आया अपने पास, टी का एक रेंज आ गया है। तो टी का रेंज कहाँ से कहाँ आया है तो वो से लिख देते हैं फाइनल। तो सर टी का जो रेंज आया है दैट इज टी बिलोंग्स टू आ गया है -3 प्लस √17/2 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके 3 प्लस √17/2 आ गया है। ये चीज़ है इसका रेंज। तब इसमें मिनिमम वैल्यू अगर बात करें तो सर ये मिनिमम वैल्यू है और ये चीज़ क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ से मॉड जेड मिनिमम आ गया, तो मॉड जेड मिनिमम आ गया सर -3 प्लस √17/2 और ये मॉड जेड मैक्सिमम इक्वल टू 3 प्लस √17/2। ये दोनों इसका है। कॉन्सेप्चुअली ऐसे कर लिया। बाकी इसका एक फॉर्मूला भी होता है, सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, मैं उसको भी बता दूंगा आगे चल के जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम बातें डिस्कस करेंगे। खैर यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, बहुत ही कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कैलकुलेशन हम लोग को करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार छोटा सा रिविज़न कर लेते हैं, उसको फिर लेक्चर को द एंड करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में जनरल बातें की। तो मॉड ऑफ एक्स कोई भी दो क्वांटिटी का इंडिविजुअल मॉडुलस उसके जो कंबाइंड मॉडुलस से ग्रेटर होगा, ठीक है, और डिफरेंस अगर लेंगे तो छोटा होगा। ये बातें की गई है पहला फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में, यहाँ पे दिख रहा होगा। और फिर दूसरी छोटी छोटी बातें की गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेटमेंट था तो पहली बातें की थी और दूसरी बातें यहाँ पे हमने वही किया था। फिर कंबाइंड फॉर्म में हमने बताया कि ये सर कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे ट्रायंगल इनइक्वालिटी को हमने डायग्राम से समझा सर, ये इसका डायग्राम है, कंप्लीट डायग्राम है। इस चीज़ को समझने के लिए वेक्टर फॉर्म से समझा। फिर यहाँ पे हमने सर एप्लीकेशन देखा, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर में आएगा। तो फिर एक एग्जांपल देखा कि सर मॉडुलस का एग्जांपल एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी से कैसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर दूसरा जो हमने देखा वो कॉम्प्लेक्स एक क्वेश्चन लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ हमें करना क्या था, इनइक्वालिटी सॉल्व करना था। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करके हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी था लेकिन कोई बात नहीं, हमने कॉन्सेप्ट को समझा। कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। होप कि आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अपना आगे भी कुछ बातें करूँगा, चर्चा करूँगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपका फिर से धन्यवाद।